6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। फ्रिगिस क्रिंथी नामक हंगेरियन पोएट राइटर जर्नलिस्ट ने 1929 में एक कहानी लिखी थी जिसमें सोशल चेन के इस प्रिंसिपल को पहली बार पेश किया गया था। लेखक ने विचार व्यक्त किया कि एक जगह पर रहने वाला इंसान एक अजनबी से 6 कनेक्शन दूर है, जबकि 2 अजनबी 5 या 6 सोशल कनेक्शन दूर हैं। दोनों छठे आदमी को अपनी आम जान पहचान से जानते हैं। कास्ट कम्युनिटी, छोटे शहर या एक ही एरिया में काम करने वाले 2 आदमी पहली बार मिलते हैं और बातचीत करते हैं तो 5 नामों में से एक की पहचान दोनों द्वारा की जाएगी। फिर उस प्रिंसिपल के बेस पर ड्रामा लिखे गए। वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट इस प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने 6 हैंडशेक रूल्स बनाए। किसी सोशल ग्रुप में हर कोई एक दूसरे से इस तरह जुड़ा होता है कि कुछ बातचीत के बाद एक आम पहचान मिल जाती है। आज के बदलते समय में 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन को किसी एक एरिया, ग्रुप या कास्ट में लागू करना मुश्किल हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया में यह आसान हो गया है। जिसे सोशल मीडिया की भाषा में फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कहा जाता है, वो असल में 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन या 6 हैंडशेक रूल्स है। सिर्फ डेफिनेशन बदली है, रिकॉग्निशन की फॉर्मेलिटी बदली है, लेकिन रूल वही है। उस सोशल थियरी के बेस पर 1997 में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम था 6 डिग्रीज। एंड्रू वैनरिच, एक अमेरिकी टेक्निकल एक्सपर्ट, ने फ्रिगिस क्रिंथी के आइडिया से इंस्पायर्ड होकर वेब कॉन्टैक्ट्स पर बेस्ड नेटवर्किंग का एक मॉडल बनाया और इसे 6 डिग्रीज नाम दिया। इसमें ऑनलाइन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड एक दूसरे के रिलेशनशिप स्टेटस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते थे। इसमें एक फ्रेंड लिस्ट तैयार की जा सकती है। ईमेल आईडी के बेस पर ज्वाइन के लिए नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है। एक दूसरे की ईमेल आईडी शेयर की जा सकेंगी। याद रखें, उस समय ईमेल आईडी बनना शुरू हो गई थी, लेकिन गूगल और याहू अभी शुरुआत ही कर रहे थे। इसलिए ईमेल की पॉपुलैरिटी केवल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के दायरे तक ही सीमित थी। 6 डिग्रीज पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था दुनिया में और इस प्रकार सोशल मीडिया का एक नया की एरियाज बनाने का क्रेडिट एंड्रू को जाना चाहिए, जो कि उसे ये क्रेडिट नहीं मिलता है। मार्क जुकरबर्ग को अक्सर सोशल मीडिया के क्रिएटर के रूप में क्रेडिट दिया जाता है, तो मार्क से पहले टर्की के ऑर्कुट बायोकोटम नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट शुरू किया था, जो फेसबुक से पहले शुरू हुआ और काफी फेमस भी हुआ, और उसकी किस्मत में आखिरकार 2014 में बंद होना लिखा था। खैर, मार्क जुकरबर्ग ने फरवरी 2004 में फेसबुक बनाया, तब उन्होंने 6 डिग्रीज से इंस्पिरेशन ली थी। 6 डिग्रीज और ऑर्कुट का फॉर्मेट फेसबुक के बनाने के लिए यूजफुल था और इससे भी ज्यादा यूजफुल था 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन का प्रिंसिपल। एंड्रू वैनरिच को उस प्रिंसिपल को सामने लाने का मौका दिया गया जो 6-7 दशकों से किताब में धूल खा रहा था, क्योंकि उस थ्योरी के बेस पर एक दशक में बड़ी सोशल मीडिया क्रांति होने वाली थी। फेसबुक की शुरुआत 2004 में और ट्विटर की शुरुआत 2006 में हुई। उस वक्त दोनों की ऑडियंस अलग अलग थी। फेसबुक लंबे पोस्ट, फोटो शेयरिंग की फैसिलिटी देता था, जबकि ट्विटर ने ऐसा फॉर्मेट रखा जहां यूजर करंट अफेयर्स पर कम वर्ड्स में डिस्कशन कर सकते हैं। ट्विटर एक ओपिनियन बेस्ड प्लेटफॉर्म था। फेसबुक की एस्टैब्लिशमेंट पुराने दोस्तों और दूर बसे फैमिली मेंबर को एक दूसरे की इवेंट्स और यादगार पलों को शेयर करने के विचार के रूप में की गई थी। ट्विटर शुरू करने के पीछे का मेन आइडिया सोशल और रीसेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था। फेसबुक कंटिन्यूअसली पॉपुलर ट्रैक पर रहा। वीडियो से लेकर पोस्ट एडिटिंग और जीआईएफ से लेकर शॉर्ट वीडियो तक में बदलाव हुए। ट्विटर बदला, लेकिन फेसबुक की कंपेयर में थोड़ा स्लो और कम। 140 कैरेक्टर का एक ट्वीट 280 हो गया। 2.5 मिनट तक का वीडियो शेयर करने की फैसिलिटी भी आ गई और फेसबुक पोस्ट की तरह एडिटिंग की फैसिलिटी भी जुड़ गई। फोटो जीआईएफ और वीडियो मल्टीमीडिया शेयरिंग फैसिलिटी सहित बहुत कुछ ऐड किया गया है। जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा है, चीजें तेजी से बदली हैं। इलॉन मस्क ट्विटर को सुपर ऐप बनाना चाहते हैं। मस्क इस बात की फेवर करते हैं कि ट्विटर यूजर्स के पास डिस्कशन के लिए खुली जगह है और अपोजिंग व्यूज वाले यूजर्स को भी ट्विटर पर बोलने का मौका मिलता है। ये सच है कि मस्क ने ट्विटर को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया है, लेकिन मस्क के कुछ रैंडम डिसीजन से ट्विटर को नुकसान भी हुआ है। ट्विटर डील में मचे ड्रामे से यूजर्स का भरोसा डगमगा गया है। फेक अकाउंट के मुद्दे पर मस्क के दावों का सीधा असर पड़ा और यह मैसेज गया कि ट्विटर की पेड ब्लू टिक सर्विस का एम पैसा कमाना है। सोशल मीडिया कंपनियां कई तरीकों से पैसा कमाती हैं, लेकिन इलॉन मस्क का हाईली प्रोफेशनल रवैया ट्विटर पर भारी पड़ गया। रिट्रेंचमेंट्स और एम्प्लॉइज से ज्यादा काम करने की अपील समेत कई मुद्दों के कारण मीडिया में ट्विटर की इमेज खराब हुई थी। नतीजा, डोमेन रैंकिंग में ट्विटर जनवरी 2023 में 32वें रैंक पर था। जून 2023 में वो रैंक गिरकर 37वें पर आ गया। ट्विटर के मंथली एक्टिव यूजर्स 53 से 54 करोड़ हैं। इन यूजर्स के सामने मेटा रियलिटी में एक तूफान है। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जैसे तमाम ताकतवर प्लेटफॉर्म जुकरबर्ग की जेब में हैं। उसके सामने खड़ा होना कठिन होगा।
ट्विटर के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। जिस तरह से टेस्ला और स्पेसएक्स में मस्क को सफलता मिली है, उसे देखते हुए सोशल मीडिया में मस्क की एंट्री से फेसबुक को कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद थी। लेकिन पिछले 8-10 महीनों में पैदा हुई सिचुएशन का फायदा उठाते हुए मार्क जुकरबर्ग ने सही टाइम पर झटका मारा है। अब तक ट्विटर और फेसबुक के बीच कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं था, दोनों की ऑडियंस अलग अलग थी। कुछ साल पहले सोशल मीडिया को फेसबुक और ट्विटर के रूप में डिफाइंड किया गया था, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म आने के बाद ट्विटर के सामने चुनौती खड़ी हो गई। खास तौर से टिकटॉक और इंस्टाग्राम को बड़ी संख्या में यूजर्स मिले। यूट्यूब ने शॉर्ट सर्विस लॉन्च की। इंस्टाग्राम को फेसबुक द्वारा खरीदे जाने के बाद सोशल मीडिया में फेसबुक का इम्पैक्ट बढ़ गया। व्हाट्सएप का मालिक बनकर जकरबर्ग ने मैसेजिंग ऐप में मोनोपोली बना ली। फेसबुक इंस्टा के कंबाइंड फॉर्म से 530 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। हालांकि ओवरलैपिंग यूजर भी हैं, फिर भी यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। फेसबुक खुद जल्द ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगा। थ्रेड्स को कुछ ही दिनों में 12 करोड़ यूजर्स मिल गए हैं। टिकटॉक और इंस्टा के बीच रियल कंपटीशन थी, लेकिन इसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म एक जैसा नहीं था। पहली बार दो मेजर कंपनीज के दो सिमिलर प्लेटफॉर्म्स के बीच इंटेंस कंपटीशन है। जुकरबर्ग ने जानबूझकर इंस्टा से थ्रेड्स की एंट्री को रखा। इंस्टाग्राम यूजर्स यंग है, अगर इसमें से 100 करोड़ यूजर्स भी मिल गए तो ट्विटर चेकमेट हो जाएगा। फेसबुक इंस्टा के अलावा ट्विटर शॉर्ट पोस्ट के फॉर्मेट में डिस्कशन का मंच था, जिसे सीधे तौर पर किसी ने चैलेंज नहीं किया था। खैर, सभी की निगाहें इस पर होंगी कि मस्क चिढ़ाने और कटाक्ष करने के अलावा चेकमेट से बचने के लिए क्या करेंगे। अदरवाइज मार्क जुकरबर्ग की मोनोपोली का एरा शुरू हो जाएगा, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी।